अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुरिया अली और आप देख रहे हैं एज के मैट्रिमनी लेट्स कंप्लीट ईच अदर। नाज़रीन, अगर आप एक परफेक्ट मैच की तलाश में हैं तो प्लीज़ विजिट करें www.agkematrimony.com। आप सब तो जानते होंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत दौर आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो रही है। और आजकल जो कोविड-19 की वजह से भी लोग ज़्यादा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी ऑनलाइन चला गया है। तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। जो आज से कह लें 10 साल पहले लोग थे और अब के जो लोग हैं उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी सोसाइटी का मैरिज कंसल्टेंट्स के बारे में क्या परसेप्शन है। इस टॉपिक के लिए हमने आज अपनी एक ऐसी गेस्ट बुलाई हैं जो कि समाजी मौज़ूआत पे बात करने की बहुत शौकीन है। उनको समाजी मौज़ूआत पे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। उन्होंने मीडिया स्टडीज़ में अपना एमफिल करते हुए एज अ जर्नलिस्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया और अब वो 92 न्यूज़ में एज अ मैगजीन एडिटर है। वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को, हिना अनवर। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम हुरिया, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक-ठाक। हिना, जैसा कि हम सब जानते हैं आपको समाजी मौज़ूआत पर लिखने पढ़ने का काफ़ी शौक है। वुमेन बेटरमेंट के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी लिखा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैरिज कंसल्टेंट्स के बारे में हमारी सोसाइटी का क्या परसेप्शन है? हुरिया, अगर हम इसकी रीज़न देखें कि वैसे मेरा ख्याल है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव परसेप्शन नहीं रखते हैं। अच्छा, उसकी रीज़न देखें तो आप थोड़ा-सा बैक जाएँ टाइम में, तो आपको आपको लगेगा हमारे यहाँ देहातों में ऐसा होता है कि वो औरत जो बेचारी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो या वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो बाहर निकलती है काम के लिए। अब वो जब पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके पास कोई स्किल भी नहीं थी, तो उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसमें वो अपनी कोई एफर्ट पुट करे लेकिन थोड़े से उसको पैसे आ जाएँ। अच्छा, ज़्यादातर विचोलनें ऐसी होती थी ना, अब हम इसको मैरिज कंसल्टेंट और वो थोड़ा-सा प्रोफेशनली इसका नाम लेते हैं, लेकिन वो जो विचोलन थी वो बेचारी ऐसी थी, गरीब औरत थी और उसका दिल वो पैसे कमाने के लिए घर से निकली थी। अच्छा, वो बेचारी उसमें अपनी एफर्ट भी पुट कर रही थी और चूँकि वो उसको कभी किसी ने ट्रेन नहीं किया था, वो ऐसे ही घर से उठी हुई मजबूरी की मारी हुई बाहर निकली थी और वो लोगों के हाथों खुद भी मैनिपुलेट हो जाती थी। तो वो एफर्ट तो करती थी कि 2 खानदान मिल जाएँ, लेकिन लोगों के अपने अलग से क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल। होती हैं। तो वो जब बाहर निकली है, वो उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उसके पास एजुकेशन नहीं थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो वो ये सारे जब वेरिएबल्स मिल गए ना, तो उसके हाथों से चीज़ निकल गई। वो जब कभी कामयाब नहीं होती थी, तो लोग उसको बुरा-भला कहते थे और जब कामयाब हो जाती थी, तो उसको 1 सूट और ₹1000 दे के अपना काम करवा लेते थे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जब मिल-मिला के उस ये इन इन चीज़ों ने मिला के जो है ना वो ये जो मैरिज कंसल्टेंट्स हैं इनका एक नेगेटिव परसेप्शन बना दी सोसाइटी में। अच्छा, फिर इम्प्रूवमेंट हुई, इसमें भी पढ़े-लिखे लोग आने लग गए और फिर ये चीज़ें जो बैग में वो तस्वीरें लेके फिरते थे या डायरी बना के रखते थे, वो चीज़ें जो हैं वो व्हाट्सएप पे आ गईं और व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने बना लिए, फिर ये फेसबुक पे ग्रुप्स बना लिए और फिर ये वेबसाइट्स हम सुना करते थे बहुत पहले, कभी इंडिया में होती थी। तो लेकिन अब ये है कि अब इसमें भी पढ़े-लिखे लोग हैं, जैसे ये आप लोग जो फ़ोरम चला रहे हैं, हुमा बहुत अच्छे से चला रही हैं, वो इतनी पढ़ी-लिखी हैं वो लोग। अब वो मुझे बता रही थी कि वो मैरिज कंसल्टेंट्स को ट्रेनिंग देती हैं। ऑनलाइन तो वो सारा काम कर रही हैं, वो उनको ट्रेन भी करती हैं कि आपने लोगों की नफ्सियात के साथ कैसे डील करना है और लोगों को किस तरह से एक लेकर चलना है। और वो ये देखें ये कितनी बेहतरी आई है। अच्छा, अब वो वही बात दोबारा वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट परसेप्शन एक बन गई है ना इस बारे में, उसको ये लोग बदल रहे हैं। हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी बाज़-औक़ात मैंने भी कई दफ़ा इस पे लिखा है कि अगर ऑनलाइन एक फ़ोरम बना हुआ है तो आप उस पे जाएँ, इसमें बहुत सारे मसाइल से लोग बच जाते हैं। अगर जैसे लड़की को कोई घर देखने आए और वो आपकी तस्वीर देखे ऑलरेडी वहाँ से अगर आपको मना कर दे, तो वो जो घर आके रिजेक्ट करके जाएँगे, वो फीलिंग जो आपको आएगी, वो तस्वीर पहले देख के अगर किसी ने मना कर दिया तो आप उनसे कभी मिले नहीं थे, तो शायद आप उतना हर्ट नहीं होंगे। समझ रही हैं आप मेरी इस बात को? तो ये बिल्कुल। चीज़ें काफ़ी अब स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और बेहतर हो रही हैं। हाँ, जो वो नेगेटिविटी थी वो मुझे लगता है अब कम हो रही है। और मेरे हुँ। ख़्याल में ये जो कंसल्टेंट्स हैं, इनको भी इस मामले में थोड़ा-सा सीरियस होना पड़ेगा कि वो चीज़ों को डिले कर देते हैं या वैसे मेयार के रिश्ते नहीं दिखाते जैसे किसी ने सोचा होता है या वो थोड़ा-सा चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। तो मेरा ख़्याल है इनको भी थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली चीज़ों को लेके चलना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि इनकी एफ़र्ट को वो एक्नॉलेज करें
और इस तरह कुल मिला के अगर ये कोई एक नेगेटिविटी है तो उसको खत्म किया जा सकता है मेरे ख्याल में, और मुझे बिल्कुल। लगता है काफी हद तक ये खत्म हो गई है। जो पहले एक होता था कि रिश्ते वाली आंटियां ये वो ऐसी बातें करती हैं, वो मुझे लगता है अब थोड़ा सा चीजें जो है लोगों को भी अवेयरनेस है और ये लोग भी बेहतर हुए, तो ये जो नेगेटिविटी थी वो कम हो रही है। बिल्कुल ऐसा जी। ही है, जैसे एज के मैट्रिमनी जो है वो बहुत ही सिक्योर डाटा प्रोवाइड करता है और अपने हम्म। कस्टमर्स को बहुत एक्सक्लूसिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है व्हाट्सएप के ऊपर, उनके साथ इन कांटेक्ट रहता है। ये नहीं है कि पे करने के बाद जो है वो, कुछ वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि पे करने के बाद आपको नहीं पता होता कि वो लोग किधर हैं या क्या है। तो बिल्कुल। एज के जो है वो बिल्कुल एक सिक्योर प्लेस है जहाँ पे उनका डाटा भी सिक्योर होता है। इवन दो नेक्स्ट जो दोनों फैमिलीज हैं वहां पर भी जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होती डाटा शेयर हम्म, नहीं होता। तो ये एक बिल्कुल। काफी सिक्योर है पोर्टल है और ऐसा है कि ट्रस्ट पे सारा काम होता है। लेकिन पहले से लेकर अब तक जो है काफी चेंज आया है। जी तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पहले जो तरीका था, जो लोग अडॉप्ट करते थे और जो अब का तरीका है, इनमें सबसे बेटर कौन सा? मैंने तो पहले भी हुरिया यही बात की है कि एक ये था कि आपने अपनी डिटेल्स भिजवाई, या एक जो दरमियान में कंसल्टेंट है या जो बिचौलन है, उसने आपको तफसील बताई, उसने कहा कि लड़की इतना पढ़ी लिखी है और ये है वो है, और उसने तस्वीर, कुछ लोग माइंड करते थे हम्म। तस्वीरें शेयर करते हुए भी। अच्छा, वो पूरा एक खानदान, वो लड़के की खाला है, पुप्पी है, माँ बहन है, और पता नहीं कौन कौन 10-12 लोग आ जाते थे घर में, और वो आके आपके ड्राइंग रूम में बैठ के, और लड़की बेचारी वो एक शो पीस बन के आ रही है और उनके सामने चाय सर्व कर रही है, और वो फिर अपनी अपनी तरह से देखते थे और उसके बाद जाके घर में मना कर देते थे। ठीक है। अच्छा, जी। अब क्या हुआ है कि अब ये जो थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, अब वो क्या करते हैं, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो उन वो मैंने कह दिया कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट या कम से कम मास्टर्स लड़का ही चाहिए। ठीक है। अब वो मुझे मैट्रिक वाला लड़का दिखाएंगे ही नहीं। ये लोग जो है पोर्टल पे, जैसे अभी ये हम बात करें कि नए नए जो तरीके आ गए, अब वो मैच, ये हुमा की वेबसाइट पे भी मैंने देखा है, वो आप अपना एक क्राइटेरिया लिखिए, उसी उसी उसमें जो फॉल करते हुए प्रोफाइल्स होंगी वही आएंगी आपके सामने ऑप्शन में। ठीक है। वो मैट्रिक वाला लड़का नहीं आएगा। अब मैं कहती हूँ हाइट उसकी जो है वो 5'10" हो, तो वो भी वही आएगी। अच्छा, अब जो पहले था वही मैं बात कर रही हूँ कि पहले वो घर घर पे आते थे और रिजेक्ट करके चले जाते थे। अब जो बेसिक्स कुछ जो हमने बना ली हैं अपने क्राइटेरियाज 5-7, एजुकेशन हो गई, एज हो गई, एज फैक्टर होता है, या फिर हाइट हो गई, या एरिया, लाहौर में हमें किस जगह पे चाहिए, या हम किसी बिलो द रोड एरिया में रह रहे हैं तो हमें कौन से इलाके सूट करेंगे। तो वो ये सारी चीजें जो हैं ये काफी अब बेसिक लेवल पे क्लियर हो जाती हैं, और तस्वीर देखने के बाद काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो पहले वाला जो है वो ज्यादा हर्ट करता था लोगों को, और ये वाला जो है ये ज्यादा प्रोफेशनल है और ये ज्यादा बेहतर है और सिक्योर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आपने और एरिया की बात की। एक एक और बात, सॉरी मैं आपको जी। इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और बात की, जो रिश्ता कराने वाली विचोलन होती थी वो बहुत ही आपसे कुछ डिस्कस्टिंग क्वेश्चंस करती थी। जैसे अगर आपकी लड़की की एज 25+ है तो वो वही मुंह पे बोल देती थी। और अभी मैं देखती हूँ पोर्टल्स पे, ये अभी ये जो वेबसाइट्स हैं या जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें अगर आपको 30+ लड़की नहीं चाहिए तो आप उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। आप उसके मुंह पे जाके ये नहीं कहेंगे कि तुम 30 की हो तो तुम यहाँ पे क्यों मौजूद हो। तो मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल का लोगों को फायदा भी होता है। वो लड़कियां अब कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं, वो ऐसी बातें सुनती नहीं है। तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी जो चीजें हैं ना वो बेहतर हो गई हैं। जी। आप बिल्कुल बताइए। ऐसा ही है। जैसे कि आपने एरिया की बात की है, तो हमने काफ़ी ये देखा है कि जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अगर लड़के की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस एरिया में या कुछ इस तरह या बिलोंग वो वहाँ से करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं और उनकी हाँ बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है उनको उस तरह के प्रपोजल्स दिखाए जाते हैं। जैसे कुछ अब्रॉड के होते हैं तो वो पसंद करते हैं कि पाकिस्तान में शादी करें, तो अब्रॉड हम्म। के जो हैं प्रपोजल वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अब्रॉड ये सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल ही कर सकता है मेरे ख्याल से। तो आपका क्या जी ख्याल है कि बिल्कुल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल ही कर सकता है ये रिक्वायरमेंट्स पूरी? हाँ, उसमें देखें, अब देखें, एक बंदा अगर अमेरिका में बैठा हुआ है या इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, और मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं भी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा, अब हम लोग तो शायद मिल लेंगे ना वेबसाइट के थ्रू, और वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल लेंगे, या हुमा से बात कर लेंगे। लेकिन एक आंटी या अंकल जो रिश्ता करवाने वाले हैं और उनका ऑफिस जो है वो हम कहीं लाहौर के किसी इलाके में है,
तो मुझे लगता है वो उतनी बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है वो हम दोनों को जानते नहीं हो। तो मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी में जो दरमियान में आ गई है, ये ज्यादा फिजिबल है दोनों पार्टीज के लिए। जी बिल्कुल। कम्युनिकेशन, क्योंकि जो है इंटरनेट तो वैसे ही दुनिया को जो है वो ग्लोबल विलेज बना दिया, तो उसमें मेरे ख्याल में ये डिस्टेंस जो है वो इतना मैटर नहीं करता। और एक अंकल जो अगर इधर यहाँ लोकल उनका एक दफ्तर है, मुझे लगता है उनकी अप्रोच उतनी नहीं होगी, उनका एक्सपोजर उतना नहीं होगा कि वो हम दोनों की या किसी के साथ भी वो इतनी अच्छे से कम्युनिकेट करवा सकें जितना हम बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक अच्छी एडवाइस देना चाहेंगे? अच्छी एडवाइस देना चाहूँ, मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अपने जो है स्टैंडर्ड्स थोड़े से कम कर दें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मसला है कि लड़कों को चाहे वो 40 प्लस हो, उनको 20 साल की लड़की मिल जाती है और दे डोंट माइंड, दोनों तरफ से माइंड नहीं किया जाता। अच्छा, लेकिन वो अपना मेंटल लेवल नहीं देखते, फिर उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है वो 20 एक जनरेशन गैप है, 20 साल वो आपसे छोटी है और वो शायद आपके बच्चों की क्या तरबियत करेगी। हो सकता है कर भी, मैच्योरिटी जो है वो एज से नहीं आती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा-सा इस मामले में लड़कों को अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। कि उन्हें हमेशा ही 20 साल छोटी लड़की मिले, 15 साल छोटी लड़की मिले। और इसी तरह लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी एजुकेशन पे, क्वालिफिकेशन पे, लड़के की क्वालिफिकेशन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मैं समझती हूँ दोनों को ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक उनकी और एक उनकी, इन दोनों को अपने जो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े से नीचे लेके आने चाहिए। बाकी जोड़ियाँ तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर बनाई हैं। हाँ, मिलते हम ज़मीन पर हैं, हो सकता है हम हुमा के फोरम पे ही बेशक। अल्लाह ताला आपकी वसीला। मुलाकात करवा दे। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि दोनों को चाहिए कि अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं और अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी-सी नीचे लेके आएँ। आपने इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, आपने स्टैंडर्ड्स और पैसों के साथ या तालीम के साथ या ये जो एक हमने बनाया हुआ है कि खूबसूरत और गोरा रंग और ये सारी चीज़ें, ये बहुत देर तक नहीं चलती हैं। आपको आखिरकार इंसान के साथ ही रहना पड़ता है। तो थोड़े-से आप अपने जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको डूएबल रखें, रियलिस्टिक रखें और बहुत ज़्यादा ख़याली और अफ़सानवी दुनिया से बाहर निकल आएँ, यही मैं कहना चाहूँगी। तो नाज़रीन, हमने आज ये जाना कि हमारी सोसाइटी एक बेटरमेंट की तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों में बहुत अवेयरनेस लेके आ रही है और ये काफ़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है हमारे इंटरव्यू के ख़त्म होने का, तो हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया है ना, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर हम बहुत आपको शुक्रिया ये आपका। अगर जी, आपको जी। ये इंटरव्यू पसंद आया है और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।